हे एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो देख सकते हैं कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो देख सकते हैं ये दिवाली की सुबह सुबह मेरा एक पार्सल आया था जिसमें कि दिया बाती था। तो इसको हम दिवाली में थोड़ा तेल डालकर जलाए थे क्योंकि लॉन्ग टाइम स्टे करे, इसीलिए बस अच्छा है। लेकिन तो अभी हम लोग जा रहे हैं पूर्णिया, तो आते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। आ जाएंगे थोड़ी देर में, मैं मेरी फुल फैमिली दिखाते हैं आप लोगों को। तो चल दिए हैं हम लोग सभी पूर्णिया के लिए, और कहाँ जा रहे हैं वो भी दिखाएंगे। तो चलिए, पहुँचने ही वाले हैं अभी हम लोग। तो ये दुकान का रिकॉर्डिंग इसलिए मेरी बेटी की है क्योंकि इसमें जो ये कैंडल और दिया वगैरह, कैंडल और दिया बना हुआ है ना, कागज़ का, पेपर का, कूट का, तो ये उसको एक आइडिया आया कि अगले बार दिवाली में हम भी ऐसे ही सजाएंगे, काट कर बनाकर पहले से ही रखेंगे लटकन टाइप। तो ये पूर्णिया मधुबनी का सीन है जहाँ कि हम लोग पहुँचे थे एक बजरंगबली मंदिर जो कि पूर्णिया मधुबनी में स्थित है। तो मंदिर जब भी हम देखते हैं ना तो मेरा दिल खुश हो जाता है कि नहीं, चलो मंदिर जाना चाहिए। और मेरी बेटियों को भी मंदिर जाना बहुत पसंद है, तो आप लोगों को भी दर्शन करा देते हैं। बजरंगबली का दर्शन कीजिए आप लोग भी, तो काफ़ी अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है। मंदिर में बैठने से थोड़ी देर मन को शांति ज़रूर मिलती है। तो ये बजरंगबली मंदिर है और काफ़ी अच्छा मंदिर है। देख सकते हैं मूर्ति कितना स्पष्ट दिख रहा है और अच्छा। गेट में ताला लॉक था इसीलिए अंदर नहीं जा पाए। गेट के अंदर से ग्रिल से हम रिकॉर्डिंग किए हैं। तो देखिए, तो ये है मेरी बेटी का बाल गोपाल, जिससे वो हमेशा इसको अपने साथ रखती है। और ये रबर का बना हुआ है, मूर्ति नहीं है। इसी को लेकर ये वो सोती है, इसको लेकर वो उसको भाई मानती है अपना, तो वो अपने साथ ही रखती है। तो चलिए, वहाँ से जब आ गए थे रास्ते में मिठाई ले रहे थे वहीं पे जहाँ हम लोग जा रहे थे, काली मंदिर सिटी का। तो मिठाई खरीदे क्योंकि वहाँ पर चढ़ाना भी था। तो पहुँच गए मंदिर, और यहाँ पे पता चला कि पंडित जी ही चढ़ाएंगे, अंदर जाने नहीं मिलता है। बड़े बड़े मंदिर का यही है एक, जो वहाँ एक पंडित होते हैं और पंडित जी ही पूजा करते हैं। तो आप गेट पर से प्रणाम ही कर सकते हैं बस। तो ये काली मंदिर का भी कुछ ऐसा ही है। तो ये पंडित जी हैं जो कि फ़ोन पे किसी से बात कर रहे थे और मेरा मिठाई भी चढ़ा रहे थे। मैं गेट पे खड़ी थी, तो तब तक मैं प्रणाम कर ले रही थी। मैंने सोचा प्रणाम कर लूँ। उसके ये जो काली माता है ना, ये मतलब मैं यहाँ ये मंदिर में पहली बार गई थी शादी के बाद। इतने लॉन्ग टाइम से मैं नहीं जा पा रही थी। दूर से प्रणाम करती थी सड़क से, लेकिन अंदर मैं नहीं जा पा रही थी क्योंकि कभी खाना खा के आ जाती थी, तो कभी कुछ ऐसा ही होता था, पता नहीं होता था किस हो के आना है। तो ये है मंदिर, बैकग्राउंड देख सकते हैं। ये मेन द्वार है, ये गोल्डन वाले के नीचे जो ये है ये मेन द्वार है। और अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाए, रीजन मेरी सासू माँ मेरे साथ थी और वो मतलब उनका सांस चलते रहता है, तो उनको थोड़ा सांस का फूलने का पेशेंट है वो, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो वो बोल रही थी क्या कि जल्दी जल्दी करने और हमको जल्दी से घर पहुंचा दो, हम नहीं आ पाते हैं, नहीं रह पाएंगे। लेकिन उनको बोले भी थे हम कि ऑटो में ही बैठने, तो बोली नहीं, हम यहाँ पे अकेले हम क्या करेंगे। तो हम सोचे चलो मंदिर चलेंगी तो प्रणाम करेंगे, उनको भी आशीर्वाद मिलना चाहिए। तो यहाँ पे नंदी जी थे जो कि काली मंदिर के जस्ट सामने उसी कैंपस में भोला बाबा का मंदिर है, शिवलिंग है, और ये नाग देवता बने हुए हैं और बगल में नंदी जी। तो यहाँ पे हम लोग विश सभी मांग रहे थे, मैं, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड भी आए हुए थे, लेकिन वो प्रणाम करके निकल गए थे और माँ को पकड़ के बैठे हुए थे गेट के पास। तो कोई एक चाहिए माँ के पास, वो थे, तो इसीलिए हम अंदर में प्रणाम वगैरह कर पाए। तो देख सकते हैं यहाँ मैं वीडियो बना रही थी, तो इसीलिए ये थोड़ा क्लियरली आ गया है। और वहाँ जो अभी प्रणाम कर रही हैं वो राम भगवान का फोटो मूर्ति लगा हुआ था, राम सीता का। और ये इस मूर्ति के बगल में, ये मंदिर के बगल में ऐसा पानी जैसा, क्या बोलते हैं इसको, तालाब है, ताकि लोग हाथ पैर धोकर मंदिर आ पाए, इसीलिए बना हुआ है। तो उसके बाद ये बाहर निकल गए, तो देख सकते हैं यहाँ माँ को लेकर यही थे खड़े यहाँ पे। और फिर उसके बाद माँ मेरा हाथ पकड़ ली, तो फिर हम माँ को लेकर आ गए। तो सोचे इन लोगों का थोड़ा बहुत फ़ोटो क्लिक कर देते हैं, जो कि रह जाता है, यही तो है, एक निशानी रह जाता है, तो इसीलिए। तो देख सकते हैं ये मैं सड़क पर से आपको पूरा मंदिर का व्यूज़ दिखा रही हूँ, कुछ इस प्रकार से है। और नामी गामी और बहुत ही अच्छा मंदिर है, जो कि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊंगी तो अच्छे से आप लोगों को दिखा पाऊंगी। फिर घर आ गई थी मैं, तो घर आने के बाद मैं बना रही थी खाना में बना रही थी बड़ी पकौड़ा,
गोभी पकौड़ा, बड़ी, यही सब जो बनता है दिवाली को। आप सभी के यहाँ क्या बनता है आप लोग भी बताइएगा। मेरे यहाँ यही सब बनता है, चावल, बड़ी और पांच पांच सब्जी बनता है। और हम छोला भटूरा वगैरह भी बनाए थे, साग भी बनाए थे। ये पटवा साग है जिसको कि हम भूने थे तेल में। और चलिए, आप लोगों को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं आप लोगों को। अभी तो जब ये व्लॉग जा रहा है तो दिवाली बीत गया है, लेकिन मैं पहले भी विश कर चुकी थी आप लोगों को। और जब ये व्लॉग जाएगा तो शायद भैया दूज वगैरह होगा या वो भी बीत गया होगा। तो ये दिवाली के दिन ये कैंडल वगैरह लगा रहे थे, मेरे हस्बैंड थे और एक लड़का को बगल के पकड़े हुए थे कि तुम मेरा हेल्प करा देना। और ये फिर कैंडल लगा रहे थे। कैंडल काफ़ी अच्छा था, इसमें लक्ष्मी माता और गणपति जी बने हुए थे, हैप्पी दिवाली वगैरह लिखा हुआ था। तो यहाँ पे मैं पूजा करती तो इसके लिए मेरी बेटी रंगोली बना रही थी। मैं बोली कि मैं बनाऊंगी जैसे हो, तो मैं अब नहीं करती हूँ ये सब, पहले करती थी। अब 3-4 साल 5 साल से मेरी बेटी ये सब बागडोर मेरा संभाल रही है। तो ये बोली कि मैं बना, जबकि इसका फीवर से तबीयत ख़राब था, फीवर काफ़ी था, लेकिन फिर भी ये दवाई खाने के बाद थोड़ा बहुत भी ठीक होती है ना, तो बोलती है नहीं, पूजा पाठ में इसको थोड़ा ज़्यादा लगाव है, तो ये मेरा हेल्प कराती रहती है। तो उम्र के हिसाब से काफ़ी अच्छा बनाती है। मैं तो माँ हूँ, मैं तो बोलूँगी कि अच्छा बनाती है। अब आप लोग भी बताइएगा कि कैसा बनाई है। हाँ, थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है जिसका कि वो नहीं कर पाती है, लेकिन बनाते बनाते ही तो सीखेगी अच्छे से, इसलिए हम छोड़ भी देते हैं कि चलो करो, बेटी है बनाएगी तो सीखेगी भी। तो ये शाम का टाइम है, पूरा दिन इतना परेशान हो जाते हैं ना, हर एक वीडियो क्लिप ले पाना मुश्किल है थोड़ा। तो शाम का क्लिप है, जब वो जो मेरा शॉप बन रहा है ना, वहाँ पे दिया जलाई है। फिर ये मेरे घर के सामने जो बजरंगबली के मंदिर है, तो उस मंदिर में भी मैं दिया वगैरह जलाई थी। घर में भी भगवान को जला के फिर बाहर गई थी, तो वो सभी जगह पे भी जला कर आई थी। फिर घर में पूजा करना था लक्ष्मी गणेश का, वो तो टाइम पे ही होना था। और हम जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं ना, हमारे कास्ट में वो माना जाता है पतरा वगैरह, आप लोग सुने होंगे। तो पतरा के हिसाब से जिस टाइम में जिस मुहूर्त में पूजा होता है, मैं थोड़ा इन चीज़ों को अच्छे से मानती हूँ। तो उस टाइम पे मैं पूजा कर रही थी लक्ष्मी गणेश का, और फास्टिंग पूरा दिन का था, रात में भी पूरा हो ही गया था, 11 बजे मैं खाई थी। तो ये लक्ष्मी गणेश को मैं स्थापित कर रही हूँ यहाँ पे। और ये मैं चांदी का लक्ष्मी गणेश भी खरीदी थी इस बार, तो मैं सोची इसका भी पूजा कर लूँ, उसके बाद इसको रखूँगी दूसरे दिन, नेक्स्ट डे। अपने लोग कहते हैं तिजोरी में रखना चाहिए, आप लोग बताइएगा तो क्या सही है क्या गलत है। तो देख सकते हैं। फिर ये पीतल का मूर्ति जिसका कि हम डेली पूजा करते हैं, और ये लक्ष्मी गणेश जो मूर्ति है मिट्टी का, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो वो हर बार हम खरीदते हैं, तो उसका भी करते हैं। तो ये माला वगैरह सभी चढ़ाकर, लड्डू चढ़ता है तो लड्डू, प्रसाद, फूल, धूप दीप सभी चढ़ाकर, सबका अपना अपना स्टाइल होता है, पूजा करने का तरीका होता है। मेरा इसी तरह से है, मैं बहुत अच्छे से नहीं जानती हूँ, और मैं जितना जानती हूँ मैं उतना ज़रूर करती हूँ। तो कुछ इसी प्रकार से मैं कर रही हूँ। अगर कुछ गलती हुआ हो आप लोगों के नज़र में तो बताइएगा ज़रूर कि क्या कैसे है। मैं कलश नहीं बैठाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना कलश नहीं बैठता है, तो मैं दुर्गा पूजा में भी कलश नहीं बैठाई थी। तो देख सकते हैं आप, मेरे यहाँ पे पूजा पाठ हो गया डन। और ये कुछ इस प्रकार से है मेरा पूजा का दृश्य। तो माता लक्ष्मी सभी पे अपना कृपा दृष्टि बनाए रखें। और ये मेरी तीनों लक्ष्मियाँ हैं, जो कि तीनों लक्ष्मी अपना छिड़छिड़ी पटाखे वगैरह जला रही थी। ये बोली बड़ी वाली बेटी कि नहीं, मैं आंगन में भी बनाऊंगी मैं, तो मैंने कहा चलो बना लो। तो ये हम दोनों का चल रहा था हंसी मजाक। तो इनको मैं कुर्ता के लिए बोल रही थी कि पहन लीजिए, तो ये बोले नहीं, अभी कुछ ही दिन पहले ये आए थे, किसी का वो मतलब गांव में कोई एक डेथ कर गया था, उनका दाह संस्कार में गए हुए थे। ये बोले नहीं, इसलिए हम नहीं जाएंगे, नहीं पहनेंगे। तो मैं बोल रही थी कि आप फिर होका पुती कैसे खेलेंगे, तो बोले नहीं, होका की तो मेरे घर होता है, मैं गंगा जल से नहा चुका हूँ, तो मुझे खेलना ही है, तो वो तो होगा ही। और वैसे भी माथा पर से मतलब शैम्पू वगैरह लगा कर नहा लिए थे, 2 दिन हो गया था, दिवाली से 1 दिन पहले ही गए थे। और मैं बोल रही थी कि नहीं जाना है, तो इनका कहना था नहीं, मेरे भी माँ बाप दोनों हैं और मैं नहीं जाऊँगा किसी में, तो वो मेरे में कैसे आएंगे। सही बात है, समाज में रहते हैं तो सभी को लेकर चलना ही पड़ता है। तो इसीलिए ये जाते हैं, हर एक इंसान के यहाँ जाते हैं, जिसके यहाँ
शादी ब्याह हो या जो भी निमंत्रण होता है ना, ये हर एक रिश्ते को बखूबी निभाते हैं। अगर ये मेरे घर में नहीं होते हैं ना, कहीं चले जाते हैं या फिर इनका तबीयत ख़राब होता है ना, तो वो न्योता निमंत्रण मेरा खाली चले जाता है। लेकिन कहीं जाते हैं तो ये ज़रूर जाते हैं। तो क्योंकि मेरे जेठ मेरे घर में नहीं रहते हैं, वो जेठ जी मेरे बाहर रहते हैं, तो हम लोग ही हैं घर पे, सास ससुर और मैं, मेरे बच्चे। तो ये मेरी बेटी का रंगोली बन के रेडी हो गया था। कैसा बना था आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। तो फिर मैं रात का ये जो खाना का प्रिपरेशन कर रही थी, बच्चे बोले कि चावल नहीं खाना मुझे, तो मैं बोली कि नहीं, बाहरी आदमी जो आते हैं ना प्रणाम करने, तो उन लोगों को भी मैं चावल कैसे दूँ, सभी नहीं खाते। तो छोला भटूरा, सेवई और चटनी बना लेंगे, तो बाहरी के लिए ये सब अच्छा हो जाएगा। तो ये सब बनाए थे और ज़्यादा ही बन गया था, बच गया था काफ़ी दीपावली के दूसरे दिन तक। तो देख सकते हैं ये जो मेरी बेटी है लहंगा का स्कर्ट खोली है, क्योंकि इन लोगों को हुक्का हुक्की खेलना था। तो मैं बोल रही थी कि आग लग जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी खोल लो, तो इसीलिए खोल ली थी। तो ये देख सकते हैं मेरा छोला मैं दिखा रही हूँ। मुझे तो काफ़ी टेस्टी लगा था, और आप लोग देखकर बताइए कि कैसा बना होगा। ये सेवई और तो पूड़ियाँ और फिर तोरी का ये चटनी। तोरी को मैं, ये तोरी का जो चटनी है ना, तोरी को मैं पहले से ही आम का अचार जो बनाते हैं ना, उसी पानी में तोरी को 2-3 दिन 4 दिन छोड़कर उसको अच्छे से सुखा लेते हैं, तो चटनी बहुत टेस्टी बनता है। ये हुक्का हुक्की के टाइम का है, जब मैं गेट पे, पूजा रूम के गेट पे अर्पण वगैरह डालकर, इसमें कलश में पानी डालकर उस पर दीपक जलाते हैं, और उसी में हुक्का हुक्की का जो टाइम मुहूर्त था, इस बार 7:15 या 7:45 का था, 8 बज के कुछ मिनट का था, मुझे एक्यूरेट पता नहीं है, हस्बैंड को पता था। वो घंटा जब घड़ी घंट बजा तो वो मुझे पता हो जाता है कि घड़ी घंट बजा तो हो गया टाइम। तो और सभी जो घर में जेंट्स होते हैं ना गांव में, सभी उस घड़ी घंट का वेट करते हैं। मेरे घर के सामने मंदिर है जिसके सामने घड़ी घंट बजाया जाता है, और मुहूर्त भी होता है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहाँ खेलना है। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड रुका हो कि मैं आग लगा रहे हैं, और दलिदर बाहर और लक्ष्मी जी को घर कर रहे हैं। तो ये चल दिए हैं अभी हुक्का हुक्की खेलने के लिए आग लगाकर। और ये बोल रहे थे, मैं इस टाइम का क्लिप 1 मिनट सुनाती हूँ। बढ़िया से कहाँ जा रही है? दुश्मन गनवा लगा लेती तो सुन ही चुके होंगे, ये थोड़ा हंसी मजाक वाला होता है। और ये मेरी बेटी लोग स्कर्ट खोल खोल कर अभी रेडी है, क्योंकि ये लोग भी खेलेगी। तीनों के हाथ में हुक्का हुक्की है। तो मैं बोल रही थी कि वहाँ बड़े लोग खेलते हैं, वहाँ मत जाओ, क्योंकि वहाँ लंबा आग होता है, तो इसीलिए ये तुम तीनों बहन अपना अलग में खेल लो। तो ये तीनों अपने बाड़ी में ही खेल रही थी। और वहाँ देखिए ये लोग पहुँच चुके हैं। बड़ा सा जो आग जल रहा है ये उन लोगों का ही है। पूरा गांव, पूरा समाज मिलकर एक जगह खेलते हैं। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का दृश्य होता है हमारे गांव का। और ये हम लोग सभी महिलाएं जो होती हैं गांव के, हम लोग सभी अपने अपने गेट पर से देखते हैं, कोई छत से, जिसको जहाँ से दिखता है ना वो वहाँ से देखती हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है ये दृश्य देखने में। और हुक्का हुक्की खेलने के टाइम पे पूरे गांव का सभी जेंट्स एक जगह होते हैं, तो हंसी मजाक भी चलता है, फिर पटाखा वगैरह भी फोड़ते हैं, तो काफ़ी लोग रहते हैं और बहुत मज़ा आता है। हम लोग जब बचपन में थे ना, तो मेरा शादी जिस ईस्वी में हुआ था 2013 के नवंबर में, तो होली छठ दशहरा दिवाली होने के बाद हुआ था। तो मैं उस टाइम भी खेली थी। देख सकते हैं पूरा गांव के लोग आ रहे हैं खेलने के लिए, जो नहीं पहुँचे हैं वो भी पहुँच रहे हैं, देखिए। तो हम उस टाइम तक खेले थे। तो शादी के बाद हम नहीं खेलते हैं, क्योंकि अब तो मैं बहू भी हूँ, तभी मैं बेटी थी तो मैं खेल लिया करती थी। और बेटी वैसे नहीं खेलती है, लेकिन हमारे घर में जो है मेरे पापा जो हैं पर्सनली, वो हम लोगों को मतलब कभी ऐसा फील नहीं करवाया कि तुम बेटी है। हम हर एक चीज़ में शामिल हुए थे। और देखिए संजोग बस मुझे भी बेटा नहीं है, बस 3 बेटी है। तो मैं भी अपनी बेटी को कभी ये फील होने नहीं देती कि मुझे बेटा नहीं है। ये लोग ही मेरी बेटी है, ये लोग ही मेरे बेटा हैं, और यही मेरी ज़िंदगी है। इन तीनों के लिए ही तो ज़िंदगी जी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं इन तीनों के लिए ही तो कर रहे हैं। तो कहा जाए तो मुझे 3 नहीं 6 बेटियां हैं। 3 बेटी को तो मैंने जन्म दिया है, 2 मेरी जेठानी की बेटी है, 1 मेरी भांजी है।
तो जिम्मेदारी तो मेरे 6 का है, लेकिन ये 3 जो पास होते हैं ना तो उसका ज़्यादा निभाना पड़ता है। सभी अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, तो मतलब 6 बेटी है, मेरा मानना है कि 6 है। और तो देखिए ये लोग भी अपना एंजॉय कर रही है, जैसे हो रहा है बच्चे को उस टाइप से कर रही है। बच्चे हैं तो अभी इन लोगों का दिल छोटा ना हो कि मैं खेल नहीं पाई, तो ये लोग भी अपना बारी में ही खेल कर एंजॉय कर रहे हैं। तो ये बड़ा बड़ा आग देखिए इन लोगों का, और फटाका इसमें डाल डाल कर ये लोग और भी मिसाइल खड़ा कर दे रहे हैं। हाँ, हाथ पैर धो के पढ़ना। तो ये देख सकते हैं वो कहाकी का टाइम भी लगभग ख़त्म हो गया, ये भी आ गए हैं घर। और वहाँ पे जो लास्ट टाइम आए थे वो बचे थे, तो ये भगवान के पास हुक्का हुक्की का जो वो संठी वगैरह लेकर आते हैं वो रख कर प्रणाम किए। उसके बाद फिर आकर यहाँ पे गेट के पास माँ से माँ टीका लगाई। और यहाँ पे बड़ी में लोग कहता है कि बड़ी खाना चाहिए हुक्का हुक्की के बाद, तो ये बड़ी और मिठाई, तो ये दही का टीका लगाया जाता है, बड़ी खिलाया जाता है, मिठाई दिया जाता है हाथ में। तो ये बड़ी खा ली और मिठाई के लिए बोले कि माँ नहीं, क्योंकि ये मीठा चीज़ अवॉइड कर रहे हैं, तो एक दाना लिए थे। तो बच्चे भी खेल कर आई, तो ये लोग भी बोली दादी माँ मेरा भी तिलक करो, तो ये लोग का भी माँ तिलक कर रही थी। उसके बाद सभी को मिठाई वगैरह दी। तो देखिए हाँ, एक नंबर से सभी अपना अपना एंजॉय कर रही हैं फेस्टिवल को, सभी अपने अपने तरीके से एंजॉय करते हैं। तो ये छोटी वाली है, ये थोड़ा ज़्यादा ज़िद्दी है, और ये जो मन में आता है ना वो करती है। हम लोग भी इसको रोक टोक नहीं करते हैं। तो तीनों बेटी को पहले खाना दे दिए, क्योंकि मेरे घर में कुछ भी बनता है ना तो शुरुआत हम इन तीनों से ही करते हैं। अगर ये लोग स्कूल में होती है ना, फिर नया कुछ बन जाता है, तो हम इन लोगों के लिए पहला उठा के रख देते हैं। तो क्योंकि मेरा मानना है कि पहले घर की लक्ष्मी, उसके बाद ही कोई, तो फिर पापा जी वगैरह को देते हैं। और मेरा सोच कुछ इसी तरह से है। ये मेरी बेटी सेल्फी पॉइंट बनाई थी यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लेने के लिए, तो सजावट की थी, वो रिकॉर्ड अच्छे से नहीं कर पाई, तो मैं वीडियो के रूप में दिखाती हूँ फ़ोटो। तो चलिए अब ये जो है ये रंगोली है, और ये दीपावली ख़त्म हो गया, नेक्स्ट डे का है। सुबह में मैं कंचू का ये कचौड़ी बनाई थी, जो कि मैं शॉर्ट्स में डाली थी कि आप लोग बताइए ये क्या है। तो ये मैं कंचू का, जो कि मेरी सासू माँ का फेवरेट सब्ज़ी है, तो मैं इसीलिए वो बोल रही थी कितने दिनों से, तो मैं सोची सुबह सुबह बना देती हूँ। तो वो मैं बनाई, और नेक्स्ट डे मेरा तबीयत थोड़ा ढीला हो गया, तबीयत ख़राब हो गया, क्योंकि दीपावली का परेशानी, सर्दी खांसी बुखार जैसा हो गया था। तो मैं खाना वगैरह बनाई, और फिर उस दिन भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई अच्छे से। शाम के टाइम पे भी मैं मतलब नहीं कर पाई। तो मैं जो वर्क करती हूँ ना ऑनलाइन, छोटा मोटा काम करती हूँ मैं, तो वो भी मेरा नहीं हो पा रहा था। तो ये देखिए सब्ज़ी कितना प्यारा लग रहा है, देखने में कितना स्वादिष्ट लग रहा है, और मुझे तो बहुत पसंद था, और बना भी सही में अच्छा था। मैं इंजॉय नहीं कर पाई इस सब्ज़ी को, लेकिन तबीयत जो ख़राब था ना, तो मैं अच्छे से नहीं इंजॉय कर पाई। वरना मैं इस सब्ज़ी के साथ मतलब इसका रस पीती हूँ, और ये सब्ज़ी को अच्छे से इंजॉय करके खाती हूँ। लेकिन कोई नहीं, आता है बनाने तो नेक्स्ट डे फिर से बना लूँगी। तो चलिए आज का व्लॉग भी, तो चलिए कोई नहीं, आज का व्लॉग भी जो है बस इतना ही था, और इतना तक ही था। और ये देख सकते हैं उसी दिन, मतलब दीपावली के दूसरे दिन शाम का क्लिप है। मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इससे पहले जो वीडियो गया था ना उसमें मेरा आवाज़ आप लोग सुन ही चुके होंगे कि कितना जाम था। तो ये जो व्लॉग है ये जो आवाज़ है ना, ये काढ़ा पीने के बाद का आवाज़ है। तो ये काढ़ा मेरी बेटी बना रही थी मेरे लिए, वो उसको मैं बता रही थी एक दिन कहानी, बहुत दिन पहले, कि मेरी मम्मी ऐसे बनाती थी। तो उसको याद आ गया कि मम्मी का तबीयत ख़राब है, तो मैं मम्मी के लिए कुछ करूं। तो वो दोनों बहन मिलकर कर रही थी, मतलब बड़ी वाली बना रही थी, छोटी वाली जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, इसीलिए वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ। सिंगारदार फूल जो होता है उसका पत्ता और तुलसी का पत्ता ज़्यादा करके, और अदरक और लौंग, नमक, हल्दी मिलाकर उबाली है। 1 गिलास पानी डाली थी, जिसको कि जलाकर आधा की है। तो उसको अच्छे से उबालेगी, और जब वो पानी आधा पे जल के आधा पे हो जाएगा ना, तो उसको पीना है। तो मैं आप लोगों के साथ इसलिए ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत इफ़ेक्ट आया, काफ़ी अच्छा था। तो मैं बोली भी थी कि मैं पीने के बाद इसको जो है अगर अच्छा रहेगा तो रेसिपी शेयर कर देंगे। उसमें भी बेटी मेरी मेहनत की है, वीडियो वगैरह रिकॉर्ड की है, पत्ता तोड़ कर लाई, धुल कर फिर बनाई, तो बनता है कि वीडियो रिकॉर्ड होना चाहिए। तो चलिए इसी तरह से
बने रहिए व्लॉग में, मिलते हैं नेक्स्ट तो देख सकते हैं मेरा काढ़ा उबल रहा है और मम्मी का तबीयत तो बहुत ख़राब है। आप लोग तो वॉइस ओवर में देखे ही होंगे। और ये काढ़ा तो हम मम्मी के लिए बना रहे हैं। मम्मी का गला बहुत जाम हो गया है इसलिए। अगर मम्मी को फ़ायदा होगा तो आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। लगता है काढ़ा बन गया और मम्मी के हाथ में भी चले गया। देखते हैं क्या बोलती है मम्मी। कैसा है? तीता लगता है। तीता तो लगेगा। तो देख सकते हैं काढ़ा बनकर हो गया है रेडी, और पी कर देखते हैं, अगर इफेक्ट होगा तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। बेटी का मेहनत है, इफेक्ट तो होगा ही। ठीक है।